आज की क्लास में हम एम एस एक्सेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थ्योरी को कवर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एम एस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि कंप्यूटर में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। तो एम एस एक्सेस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डी बी एम एस वाला जो एरिया होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस एरिया को कवर करता है और डी बी एम एस के फॉर्मूले, उनके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और ये जो एम एस एक्सेस है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, यानी ऑफिस पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डीबीएमएस पर काम करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमारा डेटाबेस होता है वो टेबल्स के फॉर्म पे रखा जाता है, यानी डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और टेबल्स में हमारा डेटा होता है। तो एम एस एक्सेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है कि टेबल हमें कैसे क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने का 4 तरीका होता है एम एस एक्सेस में: डिज़ाइन व्यू, टेबल व्यू, फॉर्म के द्वारा और टेबल विजार्ड के द्वारा। अब आप एम एस एक्सेस देख सकते हैं ओपन करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि टेबल को क्रिएट करने का आपके पास 4 तरीका है। टेबल के द्वारा बना सकते हैं, टेम्पलेट के द्वारा बना सकते हैं, शेयर पॉइंट्स के द्वारा बना सकते हैं, टेबल डिज़ाइन के द्वारा बना सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर और अच्छा मेथड है वो है टेबल डिज़ाइन। इसमें आपको फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन देना होता है। किसी भी टेबल की सबसे सटीक जानकारी उसके टेबल डिज़ाइन से ही मिलती है और इस टेबल डिज़ाइन को डेटा डिक्शनरी या फिर स्कीमा भी कहा जाता है। ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा, डेटा डिक्शनरी या स्कीमा। तो किसी टेबल के स्ट्रक्चर की सटीक जानकारी आपको उसके डेटा डिक्शनरी से ही मिलेगी और डेटा डिक्शनरी यहाँ पर आपको दिख रही है जिसमें टेबल के फील्ड्स का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो इस तरीके से एम एस एक्सेस में टेबल बनाने के आपके 4 तरीके हैं, लेकिन डिज़ाइन व्यू जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप इस पे ज़्यादा वर्क करेंगे तो डीबीएमएस का कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिज़ाइन व्यू पर हमको टेबल बनाना है तो इसमें हमें डेटा डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है और इसमें फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन हमें देना होता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। डिस्क्रिप्शन सिर्फ उसलिए दिया जाता है ताकि आपकी डेटा के स्ट्रक्चर को दूसरा पर्सन डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ सके। जैसे यहाँ पर आपने एस नेम लिख दिया तो एस नेम क्या चीज़ है, स्टूडेंट नेम है, सप्लायर नेम है, क्या चीज़ है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है। इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फील्ड नेम और डेटा टाइप जो है वो कंपलसरी होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देनी होती है कि फील्ड नेम के बीच में जैसे यहाँ स्पेस दिया हुआ है आप नहीं देंगे, स्पेस अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी लिखने में। फील्ड नेम में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है टेक्स्ट 50। टेक्स्ट 50 का मतलब है इसका डेटा टाइप तो टेक्स्ट है और इसकी साइज 50 है, यानी कि डेटा टाइप वाले कॉलम में आप 50 नहीं लिखेंगे बल्कि जब उसकी साइज आप डिफाइन कर रहे होंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा टाइप में सिर्फ टेक्स्ट लिखना है आपको। टेक्स्ट लेते साथ ही यहाँ पर देखिए फील्ड साइज आ रही है, यहाँ पर आपको 50 लिखना है, जबकि यहाँ पर टेक्स्ट स्पेस 50 लिखेंगे तो वो नहीं लेगा। साइज आपको यहाँ पर देनी है। फील्ड साइज का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट की साइज अगर मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस नेम, तो आप देखिए जब टेबल बनेगा तो उसमें 5 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा अमन तो ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ सुमित, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर है, लेकिन मैं लिखूंगा मनमोहन तो ये 5 कैरेक्टर के बाद देखिए टाइप ही नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो इस तरीके से टाइप ही नहीं होगा।
ठीक है, तो 5 अक्षर से ज़्यादा की वैल्यू ये नहीं लेगा, क्योंकि हमने फील्ड साइज यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। फील्ड साइज यहाँ पर हमने दे रखी है 5। क्लियर है? तो कितना बड़ा डेटा लेना है वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ों की सेटिंग यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन व्यू के द्वारा। टेबल को क्रिएट करने के स्टेप्स यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक्सेस ओपन करेंगे, फिर क्रिएट मेन्यू में जाएंगे, रिबन के क्रिएट मेन्यू के जो रिबन होता है उसमें जाएंगे, टेबल डिजाइन आपको मिलेगा। टेबल डिजाइन में आपको फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन देना होगा। डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है। फील्ड नेम जो होता है उसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि ब्लैंक स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ किसी कीवर्ड को भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद टेबल बनाने के बाद उसमें आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं। पूरा टेबल क्रिएट होने के बाद आप उस टेबल पर क्वेरी लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्वेरी वो प्रोसीजर होता है जिससे टेबल के डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। डेटा सिंगल डेटा का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। उस डेटा को कलेक्ट करके उससे जो इंफॉर्मेशन निकाली जाती है वो होती है आपकी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो काम क्वेरी करता है। तो डेटा देने के बाद क्वेरी के लिए हमारा टेबल या डेटाबेस रेडी हो जाता है।